सबको जय मसीह की और यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष और बरकत देता हूँ। और आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, एक विधवा थी जो अलीशा के पास आती है और हम देखते हैं कि वो उसके परिवार के ऊपर बहुत कर्ज था उसके पति की वजह से, और उसका पति मर गया होता है और जो लेनदार होते हैं वो उसके घर पे आते हैं और उसे बोलते हैं कि हमारा कर्ज चुका, नहीं तो हम तेरे बेटों को अपना गुलाम बना के ले जाएंगे। और वो रोती है, परेशान होती है और वो खुदा के बंदे के पास जाती है और खुदा के बंदे के पास जाकर वो बोलती है कि हमारी मदद करें। और खुदा का बंदा उससे बातचीत करता है और जैसे ही खुदा का बंदा अलीशा उसके पास जाता है और उसको बोलता है करने के लिए, वो वैसे ही करती है। और उसके साथ साथ उसके दो बेटे होते हैं, वो भी अपनी माँ की आज्ञाकारी में अपनी माँ की बात को सुनते हैं और वो पूरा परिवार मिल के जो भी खुदा के दास ने उनको बोला होता है वो वैसे ही करते हैं। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब वो पहला काम जो अलीशा उसको करने के लिए बोलता है वो उस काम को पूरा करती है और उसके बाद वो दोबारा जाती है खुदा के दास के पास और खुदा का दास उसे आगे बताते हैं कि क्या करना है और वैसे ही वो करती है। और एट लास्ट में जब वो लास्ट में जाती है खुदा के दास के पास कि जो कुछ आपने बोला था वो सब कुछ हो चुका है, तो खुदा का बंदा फिर उसको बताता है कि ये सब जो काम आपने किया है वो काम क्या था। उसके पास एक तेल की कुप्पी थी और उस तेल, और खुदा के बंदे ने बोला कि बर्तन इकट्ठे कर ले अपने पड़ोसियों से, जितने भी अधिक से अधिक आप कर सकते हो। और उन्होंने वो सब किया। उसके बाद वो बोली कि अब क्या करें, तो उन्होंने बोला कि उस तेल को आपने क्या करना है कि उंडेलते जाना है बर्तनों में। तो उसने वैसे ही किया और जब वो सब कार्य खत्म हुआ तो वो वापस खुदा के दास के पास गई और जो भी खुदा के दास के मन में खुदा ने डाला, खुदा के दास ने उस विधवा औरत को बताया। और जैसे वो विधवा औरत सोचती थी कि जो कुछ भी खुदा का दास बोल रहा है इससे क्या होगा, मेरा कर्जा जो है वो पूरा मैं अपने कर्ज को चुका लूंगी। और शायद हो सकता है कि जब विधवा गई तो उसकी इंटेंशन जो थी वो ये थी कि वो प्रेयर करेगा या किसी, क्योंकि जो खुदा का दास अलीशा था उसको अच्छे लोग जानते थे, क्योंकि वो खुदा का दास था, वो नबी था, अच्छे और अमीर लोग जानते थे। और उसकी इंटेंशन होगी कि शायद ये कुछ अच्छे लोगों से मेरी फरमाइश करेगा और मेरा कर्ज जो है वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि खुदा का दास जो है वो लोगों के साथ बाद में बात करता है, लेकिन पहले वो खुदा के साथ बात करता है। सो परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आप परमेश्वर की आवाज़ सुने, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, आप उस बात को माने, वैसे ही माने जैसे खुदा का दास आपको बोलता है, जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है। और जब आप ऐसे करेंगे उस विधवा के समान, तो याद रखें विधवा की जो परेशानी थी वो उस समय की थी जिस समय वो परेशान थी, जिस समय कर्ज लेने वाले उसके पास आए थे। लेकिन जब परमेश्वर के दास के कहे के अनुसार उसने किया तो उसकी परेशानी ही सिर्फ परेशानी का हल ही नहीं उसे मिला, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने अपने दास को बताया और उसको अगुवाई की। और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार परमेश्वर के दास ने उस विधवा को मदद की, उसको सलाह दी और ऐसी सलाह दी कि सिर्फ उसकी परेशानी का हल ही नहीं मिला उसको, उसके साथ साथ उसके भविष्य में उसको कैसे कारोबार करना है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे जीना है, कैसे अपने घर को चलाना है, उसका सल्यूशन भी परमेश्वर ने उसको दिया। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर के दास की आवाज़ को सुनते हैं और उसके अनुसार अपने कार्य को करते हैं, अपने डिसीजंस को लेते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन का हल ही नहीं बताएगा, उसके साथ साथ परमेश्वर आपके भविष्य का भी आपको अरेंज करके देगा, आपके भविष्य को भी ब्राइट बनाएगा और आपके भविष्य के लिए अच्छे दरवाजों को खोलेगा, अच्छे मददगारों का इंतजाम करेगा, अच्छे कामकाज का इंतजाम करेगा, अच्छी सेवकाई का इंतजाम करेगा, अच्छे वरदानों को परमेश्वर आपके लिए रख छोड़ेगा। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की आवाज़ और परमेश्वर के दास की आवाज़ को सुन के उसके अनुसार चलते जाओगे, परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।